देवी अहिल्या की कथा। ये कथा उस स्त्री की है जिसे ब्रह्मा जी ने अपने तप से बनाया, जो सुंदरता की नहीं, तपस्या की मूर्ति थी, जिसे समाज ने पत्थर बना दिया, लेकिन जिसकी आत्मा कभी मरी नहीं, जिसने वर्षों तक एक स्पर्श की प्रतीक्षा की, और जब त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसे छुआ, तब वह नारी देवी बन गई। यह कथा है आहिल्या की, एक स्त्री की, एक प्रतीक्षा की, और श्रीराम के करुणा रूप की पूरी कथा जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। त्रेता युग की शुरुआत हो चुकी थी। पृथ्वी पर धर्म, सत्य और तप की ऊर्जा फिर से जागृत हो रही थी, और देवताओं की दृष्टि बार बार धरती पर टिक रही थी, क्योंकि अधर्म के बादल गहराते जा रहे थे। परंतु उसी समय एक ऐसी कथा आकार ले रही थी जो युगों तक स्त्री सम्मान, भक्ति, धैर्य और करुणा का प्रतीक बन जाएगी। एक स्त्री जिसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपने स्वयं के हाथों से बनाया था। उसे न किसी स्त्री ने जन्म दिया था, न किसी पुरुष के सहयोग से उसकी उत्पत्ति हुई थी। वह नारी थी, स्वयं ब्रह्मा के तप की परिणति, जिसका सौंदर्य, शील और तेज इतना विलक्षण था कि देवता भी उसकी ओर देखने से बचते थे। उसका नाम था आहिल्या। वह न केवल ब्रह्मा की प्रिय थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी सुंदरता और पवित्रता की चर्चा होती थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तो ब्रह्मा जी ने यह निर्णय लिया कि उसका विवाह उसी आर्षि से होगा जो सबसे अधिक तपस्वी और संयमी होगा, जिससे उसके तेज का मेल हो सके। तभी एक दिन ब्रह्मा जी ने एक परीक्षा रखी और कई ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। उनमें से एक थे अर्षि गौतम, जो कम आयु के होते हुए भी महान तपस्वी थे। उन्होंने वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, यज्ञ किए, ध्यान और साधना में लीन रहे, और अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने आहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से कर दिया। आहिल्या गौतम ऋषि के साथ एक तपोवन में रहने लगी, जहां दोनों योग, संयम, सेवा और साधना में लीन रहते थे। आहिल्या अपने पति की सेवा करती थी, वन के कंद मूल लाकर भोजन बनाती, उनके यज्ञों की व्यवस्था करती, और अपने सौंदर्य को कभी गर्व का विषय नहीं बनाती थी, बल्कि उसे ईश्वर की देन मानकर सादगी से जीवन व्यतीत करती थी। समय बीतता गया और उनका आश्रम एक आदर्श स्थान बन गया, जहां शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे और तपस्वी मार्गदर्शन लेते थे। परंतु देवताओं में से एक इंद्र, जो सौंदर्य और स्त्री आकर्षण के प्रति दुर्बल थे, वह आहिल्या की चर्चा सुनकर विचलित हो उठे। उन्हें यह सहन नहीं हुआ कि इतनी अद्वितीय स्त्री किसी साधारण मानव ऋषि गौतम के साथ जीवन बिता रही है। उन्होंने अहिल्या को प्राप्त करने का मार्ग ढूंढना शुरू कर दिया, और एक दिन अवसर देखकर उन्होंने छल का सहारा लिया। एक प्रातःकाल, जब आऋषि गौतम स्नान के लिए गंगा नदी गए हुए थे, इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया और उनके कक्ष में पहुंच गया। आहिल्या ने जैसे ही उन्हें देखा, उन्हें अपने पति समझा, क्योंकि उन्होंने गौतम का ही रूप धारण किया था। किंतु स्त्री का अंतःकरण कभी भ्रम में नहीं रहता। उसकी आत्मा एक कंपन महसूस करती है। आहिल्या को क्षण भर में संदेह हुआ, और उसी क्षण गौतम ऋषि वापस आ गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी घटना देख ली थी और क्रोध में कांपते हुए आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि वह नरक का भागी बनेगा, और स्त्रियों के प्रति उसका आकर्षण उसकी विनाश की जड़ बनेगा। फिर उन्होंने आहिल्या की ओर देखा। उनकी आंखों में पीड़ा थी, विश्वासघात था, और एक कठोर निर्णय भी। उन्होंने आहिल्या से कहा कि तुमने अपने विवेक से सत्य को नहीं पहचाना। तुम्हारे इस शरीर को अब तप का दंड भुगतना होगा। जाओ, पत्थर बन जाओ, और तब तक यूं ही पड़े रहो जब तक स्वयं श्री हरिराम अपने चरणों से तुम्हें स्पर्श न करे। ये कहकर गौतम ऋषि आश्रम छोड़कर वन में गहन तपस्या करने चले गए, और आहिल्या उसी क्षण पत्थर बन गई। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था। वह स्त्री के मौन, उसकी वेदना और प्रतीक्षा का प्रतीक बन गया था। युग बीतते गए, ऋतुएं आती जाती रहीं, वृक्ष सूखते और फिर हरे होते रहे। जीव जंतु उस पत्थर के ऊपर चढ़ते, कभी वर्षा उसे भिगोती, कभी धूप उसे तपाती, पर वह पत्थर शांत रहा, स्थिर रहा, क्योंकि वह प्रतीक्षा कर रहा था श्रीराम के चरणों की। वह जानती थी कि एक दिन भगवान आएंगे
और उसकी आत्मा को मुक्त करेंगे। और अंततः वह दिन आया जब अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला जा रहे थे। मार्ग में गुरु विश्वामित्र उन्हें विभिन्न ऋषियों के आश्रम और पवित्र स्थलों से ले जा रहे थे। तभी एक सुनसान स्थान आया जहां प्रकृति भी जैसे निःशब्द थी, पक्षी चुप थे, वायु स्थिर थी। वहां केवल एक पत्थर पड़ा था, वर्षों से जड़वत, जैसे समय भी उसे छू नहीं पाया हो। गुरु विश्वामित्र ने श्रीराम से कहा, हे राम, यह वह स्थान है जहां गौतम ऋषि का आश्रम था, और यह वही स्थान है जहां उनकी पत्नी आहिल्या शापित हैं। श्रीराम ने जैसे ही वह पत्थर देखा, उनकी करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर उस पत्थर को अपने चरण से स्पर्श किया, और तभी चमत्कार घटित हुआ। तेजस्वी प्रकाश फैला, फूलों की वर्षा हुई, और वह पत्थर पिघलने लगा। उसमें से एक स्त्री प्रकट हुई, सौंदर्य, तेज और करुणा से भरी हुई वही थी आहिल्या, जो युगों से पत्थर बनी प्रतीक्षा कर रही थीं। वह श्रीराम के चरणों में गिर पड़ी और अश्रुधारा बहती रही। श्रीराम ने उन्हें उठाया और कहा, हे देवी, तुम दोषी नहीं थीं। तुमने वर्षों तक तप किया, मौन रही, अपने शाप को स्वीकार कर उसे शक्ति में बदला। आज मैं तुम्हें नहीं छुड़ा रहा, मैं तुम्हारे धैर्य को सम्मान दे रहा हूं। तुम्हारा यह शरीर अब केवल स्त्री का नहीं, तप और प्रतीक्षा का प्रतीक है। इसलिए मैं वर देता हूं कि जहां मेरी पूजा होगी, वहां तुम्हारी भी होगी। तुम देवी स्वरूप हो, और तुम्हारे नाम से यह स्थान पवित्र कहलाएगा। तभी वहां पुनः आकाशवाणी हुई, आहिल्या की महिमा युगों तक गाई जाएगी। उसका नाम केवल पतिव्रता स्त्री का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, पश्चाताप और पुनर्जन्म का प्रतीक बनेगा। इसके बाद आहिल्या ने फिर से गौतम ऋषि के चरणों में लौटने का निर्णय लिया, जिन्होंने अब अपने हृदय की कठोरता को त्याग दिया था। उन्होंने आहिल्या को पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, और दोनों पुनः तपस्या में लीन हो गए। आज वह स्थान जहां यह घटना हुई, वह बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। आहिल्या स्थान के नाम से जाना जाता है, जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु आकर आहिल्या देवी की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जो स्त्री सच्चे मन से वहां प्रार्थना करती है, उसे उसके जीवन में सम्मान, सुख और पुनर्जीवन की शक्ति मिलती है। ये कथा केवल एक स्त्री की नहीं, यह हर उस स्त्री की है जो जीवन में कभी पत्थर की तरह मौन रह जाती है, जिसे समाज समझ नहीं पाता, जिसे बिना दोष के दंड मिलता है, परंतु जिसकी आत्मा अंदर से जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रीराम जैसे करुणामयी पुरुषों की समाज को आवश्यकता है, जो मौन और शापित आत्माओं को फिर से सम्मान दे सके। यह कथा हमें यह भी बताती है कि स्त्री का त्याग, संयम और सहनशीलता कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि शक्ति है, और जब वह शक्ति जागृत होती है तो वह देवी बन जाती है। आहिल्या पत्थर नहीं थीं, वह स्वयं एक परीक्षा थीं, और अंत में वह एक प्रेरणा बन गई। श्रीराम ने जिस क्षण उन्हें स्पर्श किया, वह केवल देह का पुनर्जीवन नहीं था, वह पूरे स्त्री जाति को दिए गए उस वरदान का संकेत था, जिसमें हर स्त्री को पुनः सम्मान मिल सकता है, यदि उसका मूल्य समझा जाए। और इसीलिए आज भी आहिल्या पूजी जाती है, नारी शक्ति के एक रूप में, एक देवी के रूप में। और इस कथा का स्मरण हमें हर युग में यह सिखाता है कि तप, मौन और करुणा की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जब श्रीराम ने आहिल्या को स्पर्श किया, तब केवल एक पत्थर नहीं टूटा, टूटी वर्षों की नारी वेदना जागी, स्त्री अस्मिता और युगों के लिए जन्मी एक आस्था आज भी। जिस आहिल्या स्थान में देवी की पूजा होती है, वहां राम के चरणों की छाप महसूस की जाती है। ये केवल पौराणिक कथा नहीं, ये हर उस स्त्री की कहानी है जो मौन रहती है, पर भीतर से देवी होती है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, और आपके अपने चैनल भक्तिधारा कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय देवी आहिल्या। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ।